हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे व्रत के बारे में डिटेल में। व्रत क्या होता है, व्रत में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और व्रत में आपको क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि व्रत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। व्रत को इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है और इसे आप किस तरह से पहचानेंगे। आपने अपनी मम्मी के पास में चूड़ी या फिर कंगन देखा होगा, इस तरह की जो डिज़ाइन होती है, इस तरह की जो आकृति होती है, उसी को व्रत कहा जाता है। तो मैंने आपके लिए एक यहाँ पे डिज़ाइन बना दी है, इस तरह का गोला, यानी कि चूड़ी या कंगन की तरह। तो इसी को हम लोग व्रत कहते हैं और इस जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग व्रत कहते हैं और इसके बीच में एक पॉइंट होता है। तो जो बीच में पॉइंट होता है, बीचों बीच में, इसको हम लोग हिंदी में केंद्र और इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है व्रत का। यानी कि ये पॉइंट जो है, ये व्रत का केंद्र या फिर व्रत का सेंटर आप इसे कह सकते हैं। आप इस बूंदी से लेके आप इस लाइन तक कोई लाइन अगर खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है व्रत की त्रिज्या और इसे स्मॉल आर से दिखाया जाता है, यानी स्मॉल आर से इसे डिनोट किया जाता है। अब इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। मानिए एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ पे इस तरह खींच दी, या फिर एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक खींच दी, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे व्रत की जीवा कहा जाता है। लेकिन आप कोई लाइन अगर चाहें तो यहाँ से खींचें इस तरह से, और सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइन गुजार दें आप, तो इसको भी व्रत की जीवा ही कहा जाता है। लेकिन ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम भी होता है। आप इसे चाहें तो व्रत की जीवा, इसे भी व्रत की जीवा, इसे भी व्रत की जीवा कह सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी व्रत की जीवा है, इसलिए इसे व्रत का व्यास भी कहा जाता है। ये सब बारीकियां थी, ये सब प्रॉपर्टी थी जो कि आपने इसे जान लिया है। अब आप इसमें देखिए, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, जिसमें आपको इसमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने इतनी चीज़ों को जानने के बाद अब ये जान लीजिए, ये जो लाइन है, इसके चारों तरफ ये जो गोला है, इसको क्या कहते हैं? इसको परिधि कहा जाता है। और इस परिधि पे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर खड़े हैं कहीं पर, और यहाँ से चलते हुए गए इधर इधर पूरा चलते चलते, तो कितनी दूरी आप चल के यहाँ पे पहुँचे। तो इस दूरी को नापने के लिए कई हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कहते हैं परिमाप। ये जो दूरी होती है, इसको परिमाप कहते हैं और इसको निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। और व्रत के अंदर जो एरिया है, ये ज़मीन है, मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है इस गोले की आकृति में, तो इसमें आप घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। तो ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, इसको हिंदी में क्षेत्रफल या इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो इसको निकालने का भी एक फार्मूला होता है। तो व्रत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका फार्मूला लगाएंगे। और अगर व्रत का परिमाप निकलना हो, अगर यहाँ से यहाँ तक आप चलते हुए जाएं, यहाँ तक आएँ, तो ये कितनी दूरी चले, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको व्रत का परिमाप कहते हैं और परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर का मतलब क्या है? व्रत की त्रिज्या। ये जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो व्रत की त्रिज्या बताई जाएगी आपसे कि इतनी थी या उतनी थी, या फिर आपको ये भी बताया जा सकता है कि व्रत का व्यास या व्रत की सबसे बड़ी जीवा इतनी है, तो उसका आधा कर दीजिएगा। ये जो व्रत की जीवा होती है, इसको डी से डिनोट करते हैं और ये जो डी है, ये 2r के बराबर होती है। यानी कि इसको आधी आधी करके भी आप व्रत की त्रिज्या निकाल सकते हैं। और व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर और व्रत का परिमाप 2 पाई आर होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये आपके सामने लिखी है 22/7। यानी कि पाई की जगह पे आप 22/7 रखेंगे और आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी। आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो व्रत का क्षेत्रफल या फिर व्रत का परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी व्रत के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।